इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की सूची भारत निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड खरीदने की जानकारी आयोग को दे दी थी। खास बात है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच की आंच झेल रही कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है। इस कंपनी को सैंटियागो मार्टिन चलाते हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। कौन है सैंटियागो मार्टिन, आपको बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में मार्टिन के चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के हवाले से बताया गया कि उन्होंने म्यांमार के यांगोन में एक मजदूर के तौर पर काम की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 1988 में वो भारत लौट पाए और दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में लॉटरी का बिजनेस शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक और केरल का रुख किया और फिर पूर्वोत्तर पहुंच गए। पूर्वोत्तर में उन्होंने सरकारी लॉटरी योजनाओं का काम शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने काम को भारत से बाहर भूटान और नेपाल में भी बढ़ाया। लॉटरी के अलावा सैंटियागो ने कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया। रिपोर्ट की माने तो वेबसाइट पर बताया गया है वो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड एलाइज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी हैं। ये संगठन भारत में लॉटरी के कारोबार को बेहतर बनाने और अविश्वसनीयता को बढ़ाने का काम करता है। उनकी अगुवाई में फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन की सदस्य बन गई है और ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो और स्पोर्ट्स बैटिंग में विस्तार कर रही है। इस कंपनी ने कितना दिया है चंदा? आंकड़े बता रहे हैं कि इस कंपनी ने साल 2019 और 2024 के बीच 1368 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो वहीं साल 2019 से ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए कानून के उल्लंघन के आरोपों को लेकर कंपनी की जांच करा रही है। मई 2023 में कंपनी के कोयम्बटूर और चेन्नई ठिकानों पर भी रेड हुई थी। क्या है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज? साल 1981 में शुरू हुई इस कंपनी को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के तौर पर जाना जाता था। खबरें हैं कि मार्टिन ने 13 साल की उम्र से ही लॉटरी का बिजनेस शुरू कर दिया था। खास बात यह है कि फ्यूचर गेमिंग भारत की पहली लॉटरी कंपनी थी जो अलग अलग सरकारों की तरफ से कराए जाने वाले ड्रॉ का लाइव प्रसारण करती थी। ये कंपनी एशिया पैसिफिक लॉटरी एसोसिएशन की भी सदस्य रही। साल 2001 से फ्यूचर गेमिंग वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन का भी हिस्सा बन गई है। वहीं बताते चले, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला डेटा गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट में 763 पेजों की लिस्ट डाली गई है। एक लिस्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पूरी डिटेल भी शामिल है।